नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आप यूट्यूब पर जाइएगा, जीएस परिवार को सर्च करिएगा, सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। नई वीडियो आने पर आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो साइंस विद शिवम सर, हम साइंस के स्केलर सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र को इस टॉपिक में कवर करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो सुनिएगा, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र शरीर के एक प्रमुख भाग होता है। कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है। पहला रहता है आपका बाह्य कंकाल तंत्र, सेकंड पार्ट रहता है आपका अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र में आपका सिंपल इतना ही अंतर होता है, जो शरीर के बाहर चीज़ होती है अर्थात हमारे नाखून और हमारे सिर के बाल, अर्थात नाखून और बाल आपके बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यदि आप नाखून और बालों को जब काटते हो तो दर्द नहीं होता। कारण यही है कि इनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। जबकि अंतः कंकाल तंत्र की यदि आप बात करोगे तो अंतः कंकाल तंत्र 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मनुष्य के अंतः कंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियों से बना हुआ अंतः कंकाल तंत्र भी दो पार्टों में होता है, अक्षीय और उपाक्षीय। ठीक है। कुछ आपके उभयचर जीव होते हैं जैसे मेंढक। मेंढक में आपका बाह्य कंकाल तंत्र आपका नहीं होता है। और कुछ आपके बाह्य कंकाल तंत्र जीव भी रहते हैं जैसे कछुए। कछुए का जो कवच होता है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, वो भी एक बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है। बकरी के बाल देखे होंगे, बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। शेर के बाल होते हैं वो भी बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। गाय, भैंस और जितने भी जानवर होते हैं इनमें आपने नाखूनों में जो खुर देखे होंगे, इनके पैर में खुर पाए जाते हैं, वो भी बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। हम कंकाल तंत्र में अंतः कंकाल तंत्र को देखें तो देखिए जरा, अंतः कंकाल तंत्र भी दो पार्ट्स में होता है। एक होता है आपका अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है। स्केलन सिस्टम में अक्षीय कंकाल तंत्र की 80 हड्डियाँ होती हैं, जबकि उपांगीय कंकाल तंत्र की 120 हड्डियाँ होती है। कुल आपकी 206 हड्डियाँ होती है। देखिए, जब एक शिशु अर्थात जब माँ के गर्भ में एक भ्रूण रहता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 300। ठीक है। माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण की हड्डियों की संख्या 300 होती है। जब वही भ्रूण माँ के गर्भ से बाहर आता है अर्थात वो एक नवजात शिशु जब बनता है तब हड्डियों की संख्या होती है 270। और जब वही नवजात शिशु एक वयस्क बन जाता है अर्थात 25 वर्ष की एज तक, उसमें हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। हड्डियों को मजबूत करने का प्रमुख कार्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस। अब आपको कैल्शियम और फास्फोरस प्रमुख रूप से मिलता है दूध से। ठीक है। दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन नामक प्रोटीन के कारण। यही द्रवित कैल्शियम आमाशय में जाकर के पाचन होता है, ठोस कैल्शियम में बदलता है और बदलता कोने रेनिन नामक एंजाइम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जरा देखिए, ये द्रवित कैल्शियम ठोस कैल्शियम में बदल जाता है, हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट में बदलकर 270 हड्डियों को 206 हड्डियों में परिवर्तित कर देता है। और ये हड्डियाँ आपकी लगभग सभी 25 वर्ष की एज तक निर्मित हो जाती हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए जरा, अक्षीय कंकाल तंत्र में हम देखें तो आपकी 80 हड्डियाँ होती हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ होती हैं। सर्वप्रथम अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें तो अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है मानव शरीर की पूरी खोपड़ी। खोपड़ी अर्थात जो आपका सिर रहता है, इसमें हड्डियों की संख्या टोटल होती है 29 होती है। कशेरुक दंड या वर्टिबल कोलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैक बोन की हड्डी, उनमें होती है 26 हड्डियाँ। फिर हमारी पसलियाँ होती हैं जो फ्रंट में रहती हैं, जोड़ों में 12 होती है, संख्या में 24 होती है। और आगे के साइड इनको जोड़ने के लिए एक उरोस्ती रहती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो टोटली आपकी 80 होती है। अब मानव शरीर की पूरी खोपड़ी में जो आपकी 29 हड्डियाँ होती है, इन 29 हड्डियों में यदि हम देखें, सिर में आपके 7 हड्डियाँ होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ से आपके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं के फेवरेट प्रश्न बनते हैं। 7 हड्डियाँ सिर में होती हैं। क्लियर हुआ। यदि आपसे पूछा जाता है कपाल या खोपड़ी, कपाल या खोपड़ी में आपकी 8 हड्डियाँ होती हैं, सिर में 7, जबकि कपाल या खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। नाक में बात करोगे तो नाक में आपकी 2 हड्डियाँ होती हैं। क्लियर हुआ। यदि आप बात करोगे कान, तो कान में आपकी 3 हड्डियाँ होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज।
तीन हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपेज। यदि हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी पैर में थाई बोन में होती है, अर्थात जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे हम फीमर हड्डी या उर्वस्ती बोलते हैं। जबकि सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में होती है जिसे हम स्टेपेज बोलते हैं। क्लियर हुआ। कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम में 26 होती है, पसलियों की संख्या 24 होती है और आगे इनको एक जोड़ने का काम करती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। जोड़े में यदि पूछा जाता है तो 12 होती है। ये हमारा क्लियर हुआ अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, ये देखिएगा, सिर में 7 होती है, कपाल या खोपड़ी में 8 होती है। चेहरे पर यदि आपसे पूछा जाए तो चेहरे पर आपकी होती है 14। क्लियर हुआ। नाक में होती है 2 और कान में होती है 3। एक कान में 3, 2 कान में आपकी 6 हड्डियाँ होती है। और एकमात्र मानव शरीर की स्वतंत्र हड्डी होती है जो रहती है गले में, जिसे हम कंठ बोलते हैं, कंटिका हड्डी। जो कंटिका या कंठ में जो हड्डी होती है वो आपकी मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र हड्डी है। सबसे कमज़ोर या नाजुक हड्डी होती है आपकी नाक की हड्डी। यदि नाक की हड्डी में यदि आप किसी भी प्रकार का प्रेशर लगाते हो या फिर इस पर किसी प्रकार का फोर्स लगता है तो इस हड्डी के चटकने के सबसे अधिक चांस होते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र के बाद हम कवर करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में आपके ये सभी भाग आते हैं, जबकि उपांगीय कंकाल तंत्र में आते हैं दोनों पैर, दोनों हाथ, शोल्डर अर्थात कंधे और आता है हिप अर्थात बेबी को बेस पसंद है। क्लियर हुआ। अब जरा देखिएगा, 126 हड्डियां होती है आपके उपांगीय कंकाल तंत्र में। क्लियर हुआ। इनमें आपके 60 हड्डियां तो दोनों पैर में होती हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 हड्डियां तो दोनों पैर में होती हैं और 60 हड्डियां दोनों हाथ में होती है। अर्थात एक हाथ में आपके 30 हड्डी होती है, दोनों पैर में, दोनों हाथ में 60। एक पैर में 30 हड्डी होती है, दोनों पैर में 60। क्लियर हुआ। अब आपकी 6 हड्डियां जो बचती हैं तो 4 हड्डी तो आपकी शोल्डर पर अर्थात कंधे पे होती है और 2 हड्डियां होती हैं हिप। 2 हड्डियां कहाँ पर होती है आपके हिप बोन हड्डियां कहलाती हैं 2 हड्डियां। ठीक है। अब जरा देखिएगा, यदि हम बात करें हाथ, तो एक हाथ को कवर करेंगे उसी प्रकार से आपके सेकंड हाथ में भी वही हड्डियां होती हैं। ऊपरी हाथ में आपकी एक हड्डी रहती है ह्यूमरस, निचले हाथ में 2 हड्डियां रहती है रेडियस और अल्ना। क्लियर हुआ। अब यदि आप हस्त में देखोगे तो हस्त में आपको कलाई, हथेली और उंगलियां मिलती हैं। कलाई अर्थात कार्पल्स में 8 होती है, हथेली मेटाकार्पल्स में 5 होती है, उंगलियां अर्थात फेलेंजर्स में 14 होती हैं। क्लियर हुआ। अब यदि आप देखोगे पश्चपाद अर्थात एक पैर में, तो एक पैर में आपकी देखिएगा इस प्रकार से हड्डी होती है। सबसे ऊपरी रहती है फीमर हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर 2 हड्डियाँ आपके नीचे रहती हैं, फेबुला और टीबिया हड्डी। इन दोनों हड्डियों के बीच में आपका एक घुटने पर कटोरी नुमा संरचना होती है जिसे हम पटेला या सिस्माइट हड्डी या फिर नी केप या फिर हम जानविक पटेला या जानू फलक कहते हैं। क्लियर हुआ। यदि हम फिर दोबारा नीचे आएँ तो हमको मिलेगा एड़ी, तलवा और अर्थात पैर की उंगलियां। एड़ी टार्सल्स में 7 होती हैं, मेटाटार्सल्स में 5 होती है और उंगलियों में आपकी पैर की उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। साथ ही यदि हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो कुछ अन्य फैक्ट आपके क्या बनेंगे। हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उनमें वृद्धि करने के लिए प्रमुख विटामिन होता है डी। हड्डियां कमज़ोर होने से या विटामिन डी न मिलने पर बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जबकि बड़ों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर हुआ। सबसे छोटी हड्डी आपको बताई थी मध्य कान में होती है स्टेपेज, जबकि सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग में फीमर हड्डी। 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण बनेंगे। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से अर्थात हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट, जबकि मांसपेशी को अस्थि से अर्थात मसल्स को हड्डी या बोन से जोड़ने का काम करेगा टेंडन। क्लियर हुआ। ठीक है। साथ में देखिएगा, जो हड्डी आपकी पूरी तरह से क्या हो जाए, कठोर हो जाए, उसे हम हड्डी बोलेंगे। लेकिन कुछ हड्डी जो बाहर से कठोर है किंतु अंदर से अभी भी सॉफ्ट है, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ऐसी हड्डी जो बाहर से कठोर है, अंदर उसका खोखला भाग है, उसे मज्जा गुहा कहते हैं। उसके अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। रक्त कहाँ पर बनता है, तो आंसर होगा अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा क्या होता है, हड्डी का एक ऐसा रूप जो बाहर से कठोर हो किंतु अंदर से लचीला या सॉफ्ट हो। रक्त में प्रमुख रूप से आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स
रक्त बिंबाणु, इन सभी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम इसी के आधार पर कुछ प्रश्नों को भी सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से एक जीव में पसलियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर होती है? तो पसलियों की सर्वाधिक संख्या होती है सांप के अंदर। देखिए, सांप में पसलियों की सर्वाधिक संख्या होती है। यदि हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, या तो आप 700 कह सकते हो, ठीक है, 639, या फिर होती है आपकी 656। ऑप्शन में कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, 700 दिखेगा या 639 दिखेगा या 656 दिखेगा। महारंध्र जो एक द्वारक होता है कहाँ पर होता है? तो महारंध्र एक द्वारक होता है आपका कपाल में। कपाल या खोपड़ी में आपकी 8 हड्डियाँ होती है, सिर में आपकी 7 हड्डियाँ होती है, और महारंध्र द्वारक कहाँ पर होता है? कपाल या खोपड़ी में। सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत। जब आप भोजन को ग्रहण करते हो मुख से, तो सर्वप्रथम भोजन का पाचन होता है मुख से ही होता है। भोजन का अंतिम पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन होने के बाद आवश्यक खनिज पदार्थ तथा पोषक खनिज लवणों को अवशोषित करने का या वहाँ से ग्रहण करने का प्रमुख कार्य होता है रक्त का। क्लियर हुआ? रक्त इन सभी पदार्थों को ले जाता है। बाकी जो अपशिष्ट मल पदार्थ बचता है वो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के बाद मल गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यही आपका सिग्मा रूपी बांध किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत से। निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? अभी हमने आपको बताया था उभयचर। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं होता है। यदि हमारे शरीर में देखेंगे तो बाह्य कंकाल में आपके नाखून भी आएंगे और बाल भी आएंगे। यदि प्रोटीन पूछा जाता है नाखून बाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो क्रिएटिन प्रोटीन होती है। क्रिएटिन रेशेदार प्रोटीन कहलाती है। कंकाल की मांसपेशियों में अनुमानित संख्या देखिएगा। ऑप्शन में यदि आपको दिखेगा 639 नहीं दिख रहा है, 656 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन के दिख रहा है 700। 2015 एसएससी 2015 ने प्रश्न पूछा है, आंसर क्या होगा? 700। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी आपको बताया 206। हड्डियां लगभग आपके 25 वर्ष तक संपूर्ण बन जाती हैं। याद रखिएगा, 25 वर्ष तक संपूर्ण हड्डियां बन जाती है 206। भ्रूण के अंदर 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशु 270, 206 वयस्क व्यक्ति के अंदर। अस्थियों को मजबूत करने का काम कैल्शियम फास्फोरस करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट में बदल जाते हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम की मात्रा यदि शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी कहाँ पर बनती है? किडनी में बनती है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है आपकी? नेफ्रॉन। ब्रेन की क्या है? न्यूरॉन। ब्रेन का वजन है 1350 से 1400 ग्राम, और किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। एक किडनी का 150, मानव शरीर में 2 किडनी होती है अर्थात 300 ग्राम। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो संकुचनशील प्रोटीन वाली पेशी आपकी 2, एक्टिन और मायोसिन। ऑप्शन नंबर ए। ओडोंटोलॉजी किसकी एक शाखा है? तो ओडोंटोलॉजी में आप दंत अर्थात दांतों का अध्ययन करते हो। निम्न में से किस जीव में पसलियों की संख्या? अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर बी, सांप के अंदर होती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? तो देखिएगा जरा, यहाँ पर आपको 700 नहीं दिख रहा है, 639 नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 656। आपको बताया था। याद रखिए, हर प्रश्न की तह तक जाते हैं। साइंस विद शिवम सर, शिवम के साथ साइंस पढ़िए। हम हर प्रश्न की तह तक जाएंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं सब आपके सामने लेकर आएंगे। तो एसएससी 2011 ने पूछा है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर दिया गया था। और अभी हमने देखा था 2015 में 700 आंसर दिया गया था। कारण क्या था? 656 ऑप्शन में नहीं था, 639 ऑप्शन में नहीं था, और यहाँ पर 700 ऑप्शन में नहीं है, 639 ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लगे रहें, जुड़े रहें, कर मैदान फतेह। हमको एग्ज़ाम को फतेह करना है। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? देखिएगा जरा, मानव शरीर में अस्थियों का निर्माण होता है। अस्थि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम कहते हैं अस्थि भवन। और इसी अस्थि भवन परीक्षण के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि इस हड्डी का निर्माण कितने समय पूर्व हो चुका है। लगभग 25 वर्ष की अवस्था तक सभी हड्डियों का निर्माण हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? अंतरिम आयु, व्यक्ति की अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए। संकोचनशील प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? अभी आपको बताया था, एक पैर में आपकी 30 हड्डियां होती है, दोनों पैर में 60 हड्डियां होती है। हाथ, दोनों पैर, कंधे और हिप उपांगीय कंकाल तंत्र में आते हैं।
उसी उपांगीय कंकाल तंत्र में यदि हम पैर की बात करें तो एक पैर में 30 और 2 पैर में आपकी 60 हड्डियाँ होती हैं। पैर में यदि आप देखोगे तो देखिएगा जरा, ऊपरी भाग पे और होती है आपकी कौन सी हड्डी, फीमर हड्डी, और उसी को हम कहते हैं उरु अस्थि। शरीर की सबसे लंबी और बड़ी हड्डी होती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपेज, जो कि मध्य कान में होती है। कान में 3 हड्डी होती है, स्टेपेज, मिल्कस और इनकस, मेलियस, इनकस और स्टेपेज। उन 3 हड्डियों में से सबसे छोटी होती है स्टेपेज, जबकि सबसे बड़ी होती है आपकी उरु अस्थि। क्लियर हुआ। इसके बाद यदि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर होता है पटेला या जानुफलक या सिस्माइट हड्डी, और नीचे होती है फीविया, फेबुला और टीबिया हड्डी। इसके बाद होता है टार्सस, मेटाटार्सस और फेलेंजर्स। ओस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए। एग्जाम में आने की प्रबल संभावना, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थियों में। ओस्टियोसाइट कोशिका अस्थि में पाई जाती है, उपास्थि में पाई जाती है क्रोंडियोसाइट, रुधिर में पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट। याद रखें तीनों नाम, अस्थि में ओस्टियोसाइट, उपास्थि में क्रोंडियोसाइट और रुधिर में आपका थ्रोम्बोसाइट। हाथी के दंत का विशाल रूप का कौन सा हिस्सा होता है? तो सर जी आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी कृंतक दंत। हाथी का विशाल दांत, ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी कृंतक दंत। और यही औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर होगा 1350 से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन किडनी की होती है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? हाथी यदि आपने देखा हो, हाथी के 2 दांत जो कि बाहर की तरफ निकल के आते हैं उसे ही हम कहते हैं गजदांत। 2 दांत निकल के आते हैं जिसे हम दूसरा कृंतक बोलते हैं, दूसरा कृंतक। जानुफलक दूसरा किसका नाम है? पटेला का नाम है, अभी बताया। ऊपर आपकी फीमर, बीच में पटेला, नीचे टीबिया, फेबुला। इसके बाद होती है टार्सस, मेटाटार्सस, फेलेंजर्स। अकल दाढ़ कौन सी दाढ़ होती है? तो अकल दाढ़ आपकी तीसरी दाढ़ होती है। अक्सर व्यक्ति के 4 अकल दाढ़ आती है। जीएस परिवार, आपका परिवार, हमारा अपना परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, हर बच्चे तक ये चैनल जरूर पहुंच पाए। वीडियो सभी तक पहुंचानी है। याद रखिएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फ्री फॉर ऑल ख़त्म कर दो। याद रखिएगा, कर हर एग्ज़ाम फतेह। आपको एग्ज़ाम को फतेह करना है, कुछ भी ना रह पाए सब खत्म कर दो। पूरा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है हमको। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके प्रश्न। तो धन्यवाद मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेन उद्देश्य यही है, साइंस विद शिवम सर। शिवम सर के साथ आइए, साइंस को पढ़िए और आप देखिएगा आप सभी प्रश्नों को इतनी आसानी से सरल कर पाएंगे। जीएस परिवार यूट्यूब पर जाइए। जो भी विद्यार्थी कोरोना महामारी के समय क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वह विद्यार्थी जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं किंतु पैसे या फाइनेंशियल समस्या के कारण क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए। हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये उद्देश्य आपका रहेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा पूरा सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।